आत्माओं, बड़ा सुंदर सावन का महीना है और मौसम भी बड़ा सुहाना सुबह सुबह हो जाया करता है। आपने बड़े सुंदर भजनों का गायन और श्रवण किया और मेरी भी इच्छा है मैं भी कुछ बताऊं भोले बाबा के बारे में। क्योंकि भोले बाबा के ही दिन चल रहे हैं और उन्हें सब लोग बड़े प्रेम से नमन कर रहे हैं, इसलिए इसी परिप्रेक्ष्य में मैं भी आपसे कुछ कहूँ। दक्ष प्रजापति जो ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, उनकी अनेक कन्याएं हैं। उन कन्याओं में से कुछ कन्या धर्म के लिए भी आई हैं, कुछ चंद्रमा के लिए, कुछ अग्नि के लिए, कुछ कश्यप ऋषि के लिए, और उन्हीं में से सती जी भी आई हैं भगवान शिव के लिए। सती जी का विवाह हुआ है भगवान शिव के साथ, कैलाश पर आकर के रहती हैं। बड़ा सानिध्य है, बड़ा प्रेम है पति पत्नी में। सांसारिक क्रियाकलाप को करते हुए वो निवास करते हैं। जीवन बड़ा सुखमय चल रहा था। एक दिन दक्ष प्रजापति को ब्रह्मा जी ने नेता बना दिया, नायक बना दिया प्रजापतियों का। तो ये तो स्वाभाविक हुआ करता है कि पद पा करके, ऐश्वर्य पा करके, धन पा करके, बल पा करके अहंकार तो आ ही जाता है। सभी देवताओं की सभा हुई और देवताओं की सभा में ब्रह्मा भी थे, भगवान शंकर भी थे। जब दक्ष प्रजापति का सभा में पदार्पण हुआ, सभी देवताओं ने खड़े होकर के उनका स्वागत सत्कार किया। ब्रह्मा जी बैठे रहे और भगवान शिव बैठे रहे। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं दक्ष प्रजापति, इसलिए पिता को तो कोई आवश्यकता है नहीं पुत्र का स्वागत करने की। और दक्ष प्रजापति के भगवान शंकर जमाता हैं, पैर छुए हैं, कन्यादान किया है दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव को सती का, इसलिए वो भी बड़े हुए, वो भी न खड़े हुए। दक्ष प्रजापति अपने पद पर बैठ गए, आसीन हो गए अपने आसन पर। उन्होंने सबको बैठने के लिए कहा। उन्होंने देखा ब्रह्मा जी की तरफ और भगवान शिव की तरफ। ब्रह्मा जी की तरफ तो यूं न कुछ कह सके कि वो उनके पिता हैं। भगवान शिव को देख करके वो बड़े गर्म हो गए, बड़ा बुरा भला कहा, बड़ा उल्टा सीधा कहा, असहनीय शब्दों का प्रयोग किया। लेकिन भगवान शिव ने एक शब्द भी नहीं कहा दक्ष प्रजापति के विरुद्ध। आप ऐसा क्यों कहते? चुपचाप रहे। इतने उतावले हो गए दक्ष प्रजापति के क्रोध के आवेश में आकर के सभा को विसर्जित कर दिया और पैर पटकते हुए चले गए। आगे समय चलता रहा। आगे चल करके ब्रह्मा जी ने फिर विशेष पद दिया दक्ष प्रजापति को। दक्ष उसे कहते हैं जो अपने क्रियाकलाप में होशियार होता है, निपुण होता है, समझदार होता है, अपने कार्य को भली प्रकार चला सकता है, उसे ही दक्ष कहते हैं, जो कुशल हुआ करता है। तो दक्ष प्रजापति फिर प्रजा की संतति को बढ़ाने के लिए ब्रह्मा के सहयोगी बने थे। सृष्टि का बड़प्पन हो रहा था, सृष्टि बढ़ रही थी, इसलिए उन्होंने उन्हें अगला पद और दे दिया। अब और तो अहंकार हो गया, उन्हें अहंकार हो गया तो उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ की अपने यहाँ, और यज्ञ में सबको आमंत्रित किया, सबको बुलाया, लेकिन न सती जी को बुलाया और न भगवान शिव को बुलाया। जय हो भगवान। जब दिन आया यज्ञ का
तो हिमालय पर विराजमान है भगवान शिव और सती जी। सती जी ने देखा बड़े सुंदर सुंदर विमान जा रहे हैं, यक्ष की पत्नियां, गंधर्व की पत्नियां, देवताओं की पत्नियां सज धज करके जा रही हैं, संगीत गाते हुए स्वर्ग से, आकाश मार्ग से। देवी सती जी ने पूछा, भगवान ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं? तो भगवान शिव ने कहा, देवी ये सभी आपके पिता के यज्ञ में जा रहे हैं। आपके पिता ने यज्ञ किया है, उस यज्ञ में इन सबको बुलाया गया है और ये सब वहीं जा रहे हैं। तो सती जी ने कहा, पिताजी ने हमें तो बताया ही नहीं, न हमें कोई निमंत्रण ही भेजा। तब बताया था भगवान शिव ने इस घटना को कि एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था। इससे विरोध मान करके भगवान शिव ने न तुम्हें बुलाया न मुझे बुलाया। मुझे न बुलाया होता लेकिन तुम्हें तो बुला लिया होता। इसलिए देवी ये सब जा रहे हैं, जाने दो, बिगर बुलाए किसी के यहाँ नहीं जाना चाहिए। देवी सती जी ने कहा, महेश्वर पिता के घर, भगवान के घर, गुरु के घर, मित्र के घर तो बिना बुलाए जा सकते हैं। जय हो भगवान। भगवान कहते हैं देवी जा तो सकते हैं, लेकिन जब अपनों के द्वारा ही अपना अपमान हुआ करता है तब सहन नहीं होता। देवी गैर अपमान करें कोई बुराई नहीं, वो तो गैर हैं। जब अपने ही अपमान करते हैं तो उस समय सहन नहीं होता। इसलिए मैं तुम्हें जाने से रोकता हूं, इसी कारण कि जब महान लोगों का अपमान हुआ करता है तो उन्हें अपमान सहन नहीं होता। आप साधारण नहीं हैं, इसलिए आपको नहीं जाना चाहिए। देवी ने कहा, वहां सभी एकत्र होंगे, ऐसा महान उत्सव है, मेरी बहनें भी आई होंगी, मेरी मौसियां भी आई होंगी, सबसे मुलाकात नहीं हो पाएगी, इसलिए इस बहाने से मैं इन सबसे मिल लूंगी। नहीं बुलाया कोई बात नहीं, मेरे पिता है, पिता का घर है और पिता के घर जाने में मुझे कोई उज्र भी नहीं है, कोई तकलीफ भी नहीं है। भगवान शिव ने मना किया, लेकिन ऐसा लगा कि देवी या तो जाएंगी या प्राण दे देंगी। भगवान ने कहा, आप चली जाओ। भगवान शिव तो न गए, उन्होंने अपने सेवकों के साथ, गणों के साथ भेज दिया सती जी को। सती जी ने वहां जाकर के देखा। जब सती जी वहां गई तो पिता ने तो देखा तक नहीं, मुंह से बोलने की बात तो अलग रही, मेरी पुत्री आई है, देखा तक नहीं। कुछ माता ने और बहनों ने पिता के डरते हुए ही कुछ थोड़ी भली बातचीत की, लेकिन सम्मान न हुआ। उन्हें बोध हो गया जो मेरे पतिदेव ने कहा था वही सब कुछ है। आगे यज्ञ में देखा गया, सब देवताओं का भाग था, सब देवताओं को हिस्सा मिला हुआ था, लेकिन भगवान शिव का कहीं नामो संसार भी न था। गृहस्थ हैं हम आप, पति पत्नी का ऐसा संबंध हुआ करता है। पति हमेशा यही चाहता है कि मेरी अर्धांगिनी का हमेशा सम्मान हो, और अर्धांगिनी भी पति के सम्मान के लिए हमेशा तत्पर रहती है कि समाज में मेरे पति का अपमान न हो पाए। यही सामाजिक बंधन हुआ करता है, वैवाहिक संबंध हुआ करता है, मान सम्मान की मर्यादा हुआ करती है। जब देवी ने भगवान अपने पतिदेव का भाग नहीं देखा तो उन्हें बड़ा कष्ट हुआ और पिता से कहा, ये पिताजी आपके द्वारा ये शरीर बना हुआ है, और जब मुझे पुकारा जाएगा तो दक्ष प्रजापति की कन्या के नाम से मुझे पुकारा जाएगा, और आप मेरे पति का अपमान करते हैं तो मैं नहीं चाहती कि ये शरीर रहे। इसलिए योग अग्नि से जला दिया देवी सती जी ने अपने शरीर को, और यज्ञ का विध्वंस हो गया। लेकिन मरते मरते सती जी ने यही वरदान मांगा भगवान विष्णु से, प्रभु जब जब मेरा जन्म हो तो मेरा विवाह भगवान शिव के ही साथ हो।
यही वरदान मांगा उन्होंने, शरीर छूट गया। भगवान शिव के गणों ने यज्ञ का विध्वंस कर दिया। वही सती जाकर के राजा हिमवान के यहाँ कन्या के रूप में पैदा हुई। भक्ति का ऐसा अंकुर हुआ करता है कि एक जन्म में भक्ति पूरी न हो, दूसरे जन्म में पूरी हो, तीसरे जन्म में पूरी हो, भक्ति चलती रहती। तो भक्ति बीज पलटे नहीं, बीते जन्म अनेक। भक्ति बीज पलटे नहीं, बीते जन्म अनेक। और ऊंच नीच अगर जन्मे, होए संत को संत। जन्म कहीं भी हो या, लेकिन उसका जो प्रावधान है वो नहीं बदलता, वो चलता रहता है। तो सती जी बड़ी हुई धीरे धीरे, और सती जी ने भगवान शिव की आराधना की, व्रत किया। काफी वर्षों तक जंगल में रहीं और व्रत किया। जब उनकी तपस्या पूरी हुई तब उनका विवाह हुआ। और भी बहुत कहानी कथा है, लेकिन समय थोड़ा है। विवाह हो गया सती जी के साथ। सॉरी, पार्वती है, पहले सती थी, वही राजा हिमवान के यहाँ पैदा हुई। वही सती पार्वती के रूप में परिवर्तित हुई, नाम पार्वती हुआ। शरीर बदल गया, इसलिए नाम भी बदल गया। पार्वती के साथ भगवान शिव कैलाश पर निवास करते हैं। कैलाश का सुंदर जीवन है उनका। एक बार कैलाश पर्वत पर देवर्षि नारद का आगमन हुआ। देवर्षि आए भगवान शिव से मिलने के लिए। और जब माता पार्वती से पूछा, देवी भगवान कहाँ हैं? देवी पार्वती ने कहा, ऋषिवर यही कहीं निकल गए होंगे, थोड़ी देर में आ जाएंगे। देवर्षि को मौका मिल गया। देवर्षि इसी कार्य के लिए गए थे। उन्होंने कहा, माता आज भगवान शिव तो है नहीं, आज समय मिला है, विशेष मौका मिला है, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। माता ने कहा, आप तो मेरे पुत्र हैं, देवताओं के ऋषि हैं, निसंकोच कहिए आपको क्या कहना है। देवर्षि को नारद कहते हैं। और नारद का काम तो ये हुआ करता है कि आंच लगाए वो, जैसे देहाती भाषा में चमचा कहते हैं, वैसे नारद जी को नारद जी कहते हैं। देवर्षि हैं, लेकिन उनका काम नारद का है। और उन्होंने अपना काम किया। कहा, माता तुम बड़ी भोली हो, तुमने आज तक भगवान से पूछा है? दुनिया माला पहनती है, हार पहनती है, सुंदर पुष्पों को ग्रहण करती है, इन्हें ये मुंडे ही मिले, ये मुंडों की माला पहनते हैं। और आप बड़ी भोली, आज तक आपने पूछा नहीं कि ये मुंड किनके? संदेह होता है, भ्रम होता है, वहम हुआ करता है। और कहते हैं वहम की दवाई तो हकीम लुकमान पर भी न थी। जब प्राणी को वहम हो जाए, शक हो जाए, शंका हो जाए, अगर किसी बहन को अपने पति पर शंका हो जाए, तो पति जब शाम को घर आता है तो उसकी शर्ट हिला के देखती कि इसमें बाहर तो नहीं लगे, पता नहीं कहां से आया होगा ही। तो शंका हो जाया करती है। भगवान शिव की अर्धांगिनी पार्वती है। देवर्षि ने कहा, माता तुम बड़ी भोली हो, तुमने आज तक नहीं पूछा किनके मुंडे? आग लगा दी भली प्रकार से। मैं तो इसलिए आज तक न बोला था कि आप समझ गई होंगी, जानती होंगी, लेकिन आप तो बिल्कुल भोली हैं, आप बिल्कुल नहीं जानती। देवी ने कहा, नारद मैंने आज तक पूछा नहीं आखिर किनके मुंड हैं। तो देवर्षि ने कहा, माता अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, मुझे शर्म आती है कहने में, इसलिए मैं क्या बताऊं, आप खुद भगवान से ही पूछ लेना। भली तरीके से पलीता लगा करके और कहे
चले गए माता, अब मैं चलता हूं, मेरा समय हो गया, और भगवान से आप पूछ लेना। चले गए, चले गए वो तो। अब भगवान शिव थोड़ी देर में लौट करके कहीं से आए। जब लौट करके आए वो, तो उन्होंने अपनी गृह में प्रवेश किया और अपने गृह, इधर आ जाओ भाई, इधर बैठ लो, ये फर्श में शायद फर्श में बैठ लो आराम। ये हो भगवान, अपने घर पर आए और देखिएगा, हम आप गृहस्थ हैं, चाहे आप जज हो, चाहे किसी संस्था के प्रिंसिपल हो, चाहे दरोगा जी हो, चाहे कोई हो, कितनी भी मोछें बाहर टेते रहें, मोछें ऐंठते रहें, लेकिन जब घर जाते हैं तो मोछें सबकी नीची हो जाती हैं, चाहे कहें न कहें, लेकिन महसूस जरूर करती हैं। क्योंकि गृहमंत्री का राज्य हुआ करता है, अपना अपना डिपार्टमेंट है। जब भगवान शिव ने देखा कि देवी लाल पीली हो रही हैं, कुछ मामला जरूर है, भगवान शिव ने कहा, देवी कोई घर पे आया था क्या? देवी पार्वती ने कहा, हाँ आए थे, देवर्षि आए थे। तो समझ गए भगवान शिव कि अच्छे बीज बो गया देवर्षि, कोई कारण जरूर है। भगवान ने कहा मुस्कुराती हुई, देवी अगर कुछ कहा है देवर्षि ने, तो हम आप पति पत्नी है, आपस का मामला है, पूछ लो मुझसे, मैं बदस्तूर बता दूंगा जो बात है, कोई छिपाव नहीं है, आपको मैं बिल्कुल बता दूंगा साफ साफ। देवी ने कहा, अगर आप बता ही देते तो आज तक बता न देते, आज तक आपने बताया मुझे, वो तो भला हो देवर्षि का जिन्होंने आकर के मेरी आंखें खोल दी, आज तक आपने तो मुझे बताया नहीं, बड़े छिपे रुस्तम हैं आप। देवर्षि के मन में जैसा देवर्षि ने सुझाया था, माता पार्वती ने भली प्रकार से सब बात कह दी, और जब सब बात कह दी तो भगवान शिव ने कहा, देवी कुछ बात तो बताओ। अब बात क्या है, आप क्यों क्या कह गए हैं वो, आप इतनी परेशान हैं, इतनी गर्म मिजाज में हैं, आप बता तो दें बात क्या है, निराकरण तो हो जाएगा। जब ऐसा हुआ, देवी ने कहा, आपने आज तक मुझे बताया नहीं। भगवान शिव कहते हैं, ऐसी कोई बात तो थी नहीं देवी जो मैं तुम्हें बता था। देवी ने कहा, बात नहीं है, ये गृहस्थ जीवन में ये सब होना सहज हुआ करता है। गृहस्थी की गाड़ी एक विश्वास पर चलती है, और आप मेरे साथ विश्वासघात करते हैं। आपने बताया है ये किन के मुंड है, आप कोई हीरो की माला पहनता है, कोई जवाहरात की माला पहनता है, कोई गुलाब की माला पहनता है, कोई कमल की माला पहनता है, आपको मुंडों की माला मिली है। भगवान मुस्कुराए बोले, शांत हो गए, मामला ज्यादा गड़बड़ नहीं है, ठीक है, खबर हो सकता है। उन्होंने कहा, देवी ये किसी और स्त्री की मूड नहीं है, मैं आपको छोड़कर किसी से प्रेम नहीं करता, मैं आकर देवों का देव महादेव हूं, आपके ही मुंड हैं ये, आप बार बार पैदा होती रही हो, बार बार मरती रही, आपके विरह में मैं रह न सकता था, इसीलिए जब जब आपका शरीर छूटा, मैंने आपके मुंडों को इकट्ठा किया और एक धागे में पिरो करके 1 से 8 मुंड है आपके ये, और मैंने इन माला बना ली है आपके विरोध में, आपके विरह में, आपके परेशानी में, मैं इन्हीं को याद करता हूँ देवी, आपकी साधना करता हूं, मुझे आप बड़ी प्रिय है। देवी का माथा ठनक गया, मैंने अपने पतिदेव से ऐसा कहा और मामला क्या है, ये प्रेम तो मेरा करते हैं, मुझसे प्रेम करते हैं, ये सब कुछ है। तो भगवान शिव से देवी ने कहा, प्रभु जब मामला यहाँ तक आ गया तो आप ये बता दीजिएगा
कि मैं बार बार मरती रही, 108 मेरे जन्म हुए और आप शिव ही रहे, आप न पैदा हुए न आप मरे। भगवान ने कहा देवी मैं अजन्मा हूं और मैं उस ब्रह्म तत्व का जाप किया करता हूं, उस परम तत्व की साधना किया करता हूं जो समस्त प्राणियों में व्याप्त है आत्मा के रूप में। और तुम न मालूम कहां भटकती रही हो। आपके मन में विचार आता होगा भगवान शिव देवों के देव महादेव हैं, लेकिन उनकी पत्नी अनभिज्ञ है, भगवान के नाम से, प्रभु के तत्व नाम से अनभिज्ञ है, ऐसा क्यों है? तो देखिएगा, चाहे पत्नी हो, चाहे माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे बेटी हो, जब तक यज्ञ की आहुति में जब उसकी अभिलाषा नहीं होती, जब उसकी इच्छा नहीं होती, ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो आतुर नहीं होती, तब तक उसे ज्ञान नहीं देना चाहिए। और बिगर ऐसी अभिलाषा के ज्ञान की कोई कीमत नहीं हुआ करती। जब पिपासु जब चाहता है तब उसे जब ज्ञान दिया जाता है तब वो उसकी कद्र करता है। इसलिए भगवान शिव ने देवी को ज्ञान नहीं दिया था, इसलिए बार बार पैदा होती रही और मरती रही और 1 से 8वें जन्म तक उनका ऐसा होता रहा। और जब जब भी शरीर छूटा तब भगवान शिव ने उनके मुंडों की माला बनाई और ग्रहण की। आपने पुस्तकों में पढ़ा भी होगा एक अंगुलमाल नाम का डाकू हुआ, बड़ा ही बीभत्स डाकू था, बड़ा ही भयंकर कृत्य था उसका। राजा प्रसेन के राज्य में रहा करता था। उसने 1000 मानवों को मारने की सौगंध खाई थी। मैं 1000 लोगों को मारूंगा, मौत के घाट उतारूंगा। और जिस जिसको मारता था अपनी माला में उसकी अंगुली काट करके पिरो लिया करता था, जिससे गिनती हो जाए कि 1000 मरे हैं कि नहीं मरे हैं। अंगुली काट करके अपनी माला में पिरोता था। उसकी माला अंगुलियों की थी, इसलिए उसे अंगुलमाल कहते। उसी प्रकार से भगवान शिव भी 108 मुंड भगवान सती जी के, देवी के, ये दुर्गा के अनेक रूप हैं देवी के, ग्रहण किए हैं। ऐसा हुआ है। आगे मैं कल बताऊंगा आपको। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं और 5-7 मिनट के लिए आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप शांति से बैठें और इस ब्रह्म कुमारी